सूरजपुर गांव में तापमान 50 डिग्री तक पहुंच चुका था। लोग घरों से बाहर निकलते ही पसीने से तरबतर हो जाते थे। ऐसे समय में गांव की सबसे मशहूर दुकान थी। ठेले पर बड़े अक्षरों में लिखा था, ईमानदारी का आम जूस। हर सुबह राजू ताजे दशहरी और लंगड़ा आम खरीद कर लाता, फिर अपने हाथों से जूस बनाता। वाह राजू भाई, ऐसा ठंडा और असली जूस पूरे जिले में नहीं मिलेगा। सच कहूँ तो आपकी दुकान गांव की शान है भाई। असली आम डालो तो स्वाद अपने आप आ जाता है। लेकिन अगले ही दिन बाजार में एक नया ठेला आ गया। ठेले पर लिखा था, सुपर कूल मैंगो जूस। ठेले का मालिक था विक्रम। विक्रम जोर जोर से चिल्ला रहा था, एक बार मेरा जूस पी लिया तो जिंदगी भर याद रखोगे। लोग उत्सुकता से उसके पास पहुंच गए। पहला गिलास पीते ही एक आदमी की आंखें चमक उठीं। ये तो कमाल है। राजू का जूस इसके सामने कुछ भी नहीं है। शाम तक विक्रम के ठेले पर भारी भीड़ लग गई। उधर राजू के ठेले पर मुश्किल से 10 से 15 ग्राहक आए। राजू उदास होकर घर लौटा। उसकी पत्नी सीता बोली, क्या हुआ जी? पता नहीं वो नया जूस वाला ऐसा क्या डालता है कि लोग उसके दीवाने हो गए हैं। उधर उसी रात विक्रम अपने घर में जूस तैयार कर रहा था। तभी उसकी पत्नी रानी बोली, सुनो जी, पहले तो आपको जूस बनाना भी नहीं आता था, फिर अचानक इतना स्वादिष्ट जूस कैसे बनने लगा? फिर उसने अलमारी से एक छोटी शीशी निकाली। ये बात किसी को मत बताना, इसमें एक खास केमिकल है। बस 2 बूंद डालो और आदमी बार बार जूस पीने लौट कर आता है। ये ठीक नहीं है जी। पैसा कमाने के लिए थोड़ा बहुत सब चलता है। अगले दिन राजू अपने ठेले पर बैठा था। तभी एक बूढ़ा साधु वहाँ आया। बेटा, बहुत प्यास लगी है। बाबा, पैसे की बात मत कीजिए, ये लीजिए आम का जूस। साधु ने जूस पिया, फिर मुस्कुराकर बोले, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। उन्होंने अपनी झोली से एक छोटा सा आम का बीज निकाला। इसे घर के पीछे लगा देना और याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ भलाई के लिए करना। राजू ने वैसा ही किया। अगली सुबह वह हैरान रह गया। जहाँ बीज लगाया था वहाँ एक छोटा जादुई पेड़ उग चुका था। उस पर सुनहरे रंग के आम लगे थे। राजू ने एक आम तोड़ा, उसका रस अपने जूस में मिलाया। जूस से ऐसी खुशबू आई कि पूरा मोहल्ला महक उठा। पहला ग्राहक जूस पीते ही बोला, वाह, इतनी गर्मी में भी शरीर ठंडा हो गया। धीरे धीरे लोग फिर से राजू की दुकान पर आने लगे। विक्रम ने देखा कि उसकी भीड़ कम हो रही है। उसे शक हो गया। एक रात उसने राजू का पीछा किया और जादुई आम का पेड़ देख लिया। विक्रम बोला, ओह, तो ये इसका राज है। रात को वह चोरी से पेड़ के सारे आम तोड़ लाया। अगले दिन उसने ढेर सारे जादुई आम अपने जूस में मिला दिए। लेकिन जैसे ही लोगों ने जूस पिया, सबके चेहरे बदल गए। अरे, इतना कड़वा जूस, जी मुंह का स्वाद खराब हो गया। असल में जादुई आम सिर्फ ईमानदार इंसान के हाथ में असर करते थे। लालची इंसान के लिए उनका असर उल्टा हो जाता था। विक्रम घबरा गया। उसने सोचा, शायद आम कम डाले हैं। उसने पूरी शीशी वाला केमिकल और ज्यादा मिला दिया। लेकिन इस बार तो हालत और खराब हो गई। गांव वालों को चक्कर आने लगे। तभी गांव में हड़कंप मच गया और स्वास्थ्य अधिकारी बुला लिए गए। जांच में सच्चाई सामने आ गई। विक्रम जूस में केमिकल मिलाता था। पूरा गांव गुस्से में आ गया। विक्रम रोने लगा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, फिर ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। तभी वही बूढ़ा साधु प्रकट हुए। गलती नहीं बेटा, ये लालच था। याद रखो, जो स्वाद धोखे से मिलता है वो ज्यादा दिन नहीं टिकता। अगले दिन विक्रम ने सबके सामने माफी मांगी। उधर राजू का ठेला फिर से गांव का सबसे मशहूर जूस सेंटर बन गया। उस दिन गांव वालों ने एक बात सीखी, गर्मी में ठंडक जूस से मिलती है, लेकिन लोगों का भरोसा सिर्फ ईमानदारी से मिलता है। और इसी तरह लालच हार गया, ईमानदारी जीत गई।